नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव चाकूबाजी, जिंदगी की जंग हारा 15 वर्षीय शिवम, परिजनों का पुलिस पर फूटा गुस्सा। बूढ़ी गंडक नदी में मिला नीट छात्र का शव, बुधवार शाम से था लापता, इलाके में सनसनी। और मुजफ्फरपुर में अकीदत के साथ मनाई गई बकरीद, ईदगाहों में गूंजी तकबीरें, देश में अमन चैन के लिए उठे हजारों हाथ। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर का मरीन ड्राइव, जो कभी युवाओं के घूमने की जगह थी, वो अब लहूलुहान हो चुकी है। चंद दिनों पहले दो गुटों के बीच मची भगदड़ और अंधाधुंध चाकूबाजी ने एक युवक की जान ले ली है। मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव का है, जहां कुछ दिनों पहले मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। उपद्रवियों ने इस कदर चाकूबाजी की कि कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हीं घायलों में शामिल था संगम चौक के मछली व्यवसायी अभिमन्यु सहनी का 15 वर्षीय बेटा शिवम कुमार। चाकू के वार इतने गहरे थे कि शिवम को पहले सदर अस्पताल, फिर ब्रह्मपुरा के एक निजी अस्पताल और आखिरकार नाजुक हालत में पटना रेफर करना पड़ा। लेकिन जिंदगी और मौत के इस जंग में आखिरकार गुरुवार को शिवम ने दम तोड़ दिया। जैसे ही शिवम का शव उसके आवास पर पहुंचा, पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है तो पिता की आंखें पथरा गई हैं। जिस बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने परिवार देख रहा था, आज उसका शव घर के आंगन में पड़ा है। पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खाकी पर उठ रहा है। दुखी और आक्रोशित परिजनों का सीधा आरोप है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी ब्रह्मपुरा पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस की ढीली कार्रवाई से नाराज परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता तो शायद आज शिवम जिंदा होता। शिवम की मौत के बाद अब इलाके में तनाव है और पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश। देखना यह है कि क्या मुजफ्फरपुर पुलिस अब भी गहरी नींद से जागेगी। क्या शिवम के हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या फिर इंसाफ के लिए इस बेबस परिवार को और भटकना पड़ेगा। की लड़ाई में दो गुटों के बीच में झगड़ा हुई, आपसी चाकूबाजी हुआ, जापानी कोले का ये घटना है। और इसमें किन की मौत हुई है? हाँ, एक बगल का भतीजा लगता है, क्या नाम है? चाकू मार दिया था। क्या नाम है? उसका नाम तो है शिवम कुमार। शिवम कुमार नाम। तो मतलब कहाँ इलाज चल रहा था? इलाज तो पहले प्रसाद में भर्ती कराया गया था, वहाँ से रेफर करके पटना में इसको भेजा गया था। पटना में वहाँ जवाब मिला। तो मतलब विवाद इसी से था कि किसी और से था? विवाद किसी और से। तो ये वही क्या करने गया था? गया था छुआने गया था, मतलब छुआने गया था और बीच में वो लोग इससे ज़्यादा हावी हो गया। हाँ। और इसमें मार दिया। हुई बाबू मरीन ड्राइव गया था घूमने, बबधर मचा, उसमें भाग, उसमें चाकू मार दिया उसे। कुछ विवाद हुआ था? किसी दो पक्ष में हो रहा था। अच्छा, तो वो क्या करने था? उस घर है ना, तो बगल में उधर भी घर है, तो उधर से वापस आ रहा था, तो जो हल्ला हुआ उसमें भागा तो उसमें चाकू मार दिया। मतलब उसके साथ विवाद हुआ था? नहीं, उससे नहीं था। क्या नाम था भाई का? शिवम। कब की घटना है? संडे। शनिवार इलाज के दौरान मौत हो गई जी, प्रसाद हॉस्पिटल में गया, प्रसाद से माँ जानकी से पटना रेफर कर दिए हैं। क्या नाम हुआ? अनुष्का कुमारी। कौन उम्मीद थी? मुजफ्फरपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट पुल के नीचे बूढ़ी गंडक नदी में गुरुवार दोपहर एक युवक का शव मिलने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही अय्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर में शव की पहचान
नज़ीरपुर निवासी 18 वर्षीय आदर्श राज के रूप में हुई पहचान होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि आदर्श बुधवार शाम से ही घर से लापता था। परिवार वालों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह थाना में गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। परिजनों के अनुसार आदर्श दिल्ली में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी करता था। उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। पारिवारिक परेशानियों के कारण आदर्श इस बार नीट की परीक्षा भी नहीं दे पाया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक के चाचा ब्रजेश कुमार ने बताया कि आदर्श पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं अहियापुर थानेदार शरद कुमार ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। हमको सूचना मिली है, अभी सर्वे द्वारा दिया गया कि एक डेड बॉडी पाया गया है। हाथ में उसका काढ़ा है, पहने हुए है, और तो हम लोग भतीजा भी हाथ में काढ़ा पहना था। अच्छा, कब से लापता थे? कल 27 तारीख के शाम 6:30 बजे के लगभग। पुलिस को सूचना दी है? आज सुबह में दी है। सुबह में दी? जी जी। और आज ये डेड बॉडी मिल गया? जी जी। क्या लगता है आपको? अब हम कैसे कहें, हमको तो हमें तो किसी दुश्मन नहीं था। क्या करते थे? क्या करते थे? नहीं, नीट की तैयारी करता था। नीट की तैयारी दिल्ली में रहता था। कहाँ पढ़ाई करते थे? दिल्ली आकाश में। आकाश में? मुजफ्फरपुर आकाश में? नहीं, दिल्ली। दिल्ली। हाँ, लेकिन इनके पिताजी को कैंसर हो गया है, जो 4th स्टेज में है, तो उसके एम्स में इलाज चल रहा था राजीव गांधी में। उनके साथ 8 दिन पहले आए हैं जो लेके, तो एम्स जो मैंने रेफर कर दिया, तो वापस कर दिया कि नहीं अब ठीक नहीं होगा, घर ले जाओ। तो साथे पिताजी के साथ आ गया। अच्छा, कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम दिए थे क्या? नहीं नहीं, वही कैंसर डिटेक्ट हुआ 24 मार्च को। अच्छा। नीट की परीक्षा सर मई में थी, 3 मई को, उसी में लग गया, परीक्षा छोड़ दिया। अच्छा, परीक्षा छूट गया जी, था? नहीं दिया परीक्षा नहीं दिया पापा को लेकर? जी जी। अच्छा, उसी से गया कि नहीं इस बार में देंगे। क्या लगता है मतलब कोई नीट एग्जाम प्रेशर नहीं, परीक्षा दिया ही नहीं, तो प्रेशर क्या, परीक्षा दिया ही नहीं सर। कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग रहने वाले हैं शिवहर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ फकियारा लॉज है नाजिरपुर में। अच्छा, उसी जगह अपना मकान है। मकान है, सभी परिवार लोग यहीं रहते जी, हैं? सब परिवार, मेरा परिवार, उसका परिवार, तो लोग गांव में रहते हैं, एक्चुअली गांव में रहते हैं, क्योंकि इसके पापा जो है पोस्ट ऑफिस में हैं। अच्छा, इसकी माँ आंगनबाड़ी सेविका है। क्योंकि ये लोग दिल्ली से आए हैं ना, तो यहीं आ गए हैं क्या, यहाँ क्योंकि डॉक्टर कहा देते हैं कि हॉस्पिटल के नज़दीक रहना है, गाँव में सुविधा नहीं है। क्या नाम था उनका? इनका जो किया? आदर्श राज। एज क्या? सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव जो है सो नदी किनारे है, उसी के सत्यापन में हम लोग आए थे। पहचान हुई है सर? हाँ, पहचान हो गई। कहाँ के रहने वाले? ये यही नाजिरपुर प्रभात कॉलोनी के हैं, और ये कल 7 बजे शाम से अपने घर से गायब हो गया था। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। देश भर के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी गुरुवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार अकीदत और पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई, जहां हजारों हाथ एक साथ देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए उठे। गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह सुबह के ठीक 7:30 बजे हवाओं में इबादत की खुशबू और फिजाओं में गूंजती तकबीरें। मौका था ईद उल अजहा की विशेष नमाज का, जहां मौलाना इकबाल की सदारत में हजारों अकीदतमंदों ने एक साथ अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाया। नमाज मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा और कुर्बानी के असल मायने और उसकी अहमियत से लोगों को रूबरू कराया। नमाज खत्म होते ही पूरी ईदगाह भाईचारे के खूबसूरत रंग में सराबोर हो गई। नए नए परिधानों में सजे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहर के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि भी ईदगाह पहुंचे, जिनमें पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, वार्ड पार्षद केपी पप्पू, भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुगल शामिल रहे। सभी ने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। यह त्योहार सिर्फ रवायत नहीं, बल्कि खुदा की राह में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के जज्बे का प्रतीक है। मान्यता है कि इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी मन्नत के बाद बुढ़ापे में बेटे इस्माइल के रूप में औलाद नसीब हुई थी। वे अपने इकलौते बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन जब अल्लाह ने उनके इम्तिहान के लिए ख्वाब में उनकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी, तो हजरत इब्राहिम ने बिना झिझक
अपने कलेजे के टुकड़े यानी अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश भी की कि वे बेटे की जगह किसी जानवर की कुर्बानी दे दे, लेकिन हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर डटे रहे। उन्होंने बेटे के मुंह को आड़े न आने देने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और छुरी चला दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पट्टी हटाई वे हैरान रह गए। उनका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा था और उनकी जगह एक दुबा कुर्बान हो चुका था। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की सटूट आस्था को कबूल किया और तभी से इस ऐतिहासिक कुर्बानी की याद में बकरीद मनाई जाती है। मुजफ्फरपुर में नमाज संपन्न होने के बाद घरों में कुर्बानी का यह पवित्र सिलसिला शुरू हो गया, जो पारंपरिक रूप से अगले 3 दिनों तक चलेगा। जी, बकरीद के अवसर पे क्या कुछ कहेंगे? बकरीद के मौके से हम अपने तमाम वतन भाइयों को, बिरादरान वतन को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, पारसियों को, जैनियों को, सबों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, सबों को बधाई देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पहले की तरीक़े से हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा कायम फरमा दे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई यानी का नारा जिस तरीक़े से पहले लगता था आज भी उसी तरीक़े से लगने लगे और सब एक दूसरे के साथ उसी मोहब्बत और प्यार के साथ गले मिल करके अपने भी आगे बढ़ें, मुल्क को भी आगे बढ़ावें और तरक्की करते रहें। और हर तरीक़े से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ अमन शांति चैन सुकून रहे और भाई भाई बन करके सब लोग रहें। बस इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। पूरे देश के मुसलमान भाइयों को बधाई देते हैं और अपील करते हैं जो फिरका परस्ती ताकतें जो है सो आपस में भाईचारा तोड़ने में लगा हुआ है, तो उस भाईचारा को हम लोग बना के रखना है। और जो देश को तोड़ने वाले तत्व हैं, जो भाईचारा को बिगाड़ने वाले तत्व, शांति को भंग करने वाले लोग हैं, उसको करारा जवाब जनता दे। समाज के लोगों के लिए ये भारत का एक बगीचा है जिसमें सभी रंग के फूल खिलते हैं और उसमें ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, सभी त्योहारों को लोग एक दूसरे के साथ मिल्लत के साथ मिलते हैं और जश्न मनाते हैं। इबादत का ये त्यौहार है और इबादत के त्यौहार में सभी हम लोगों को बधाई और शुभकामना देते हैं कि इसी तरह मिल्लत कायम रहे। और मुजफ्फरपुर तो इस मामले में, सौहार्द के मामले में तो धनी है। यहाँ पर हर समुदाय के लोग एक दूसरे के पर्व और त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के मनाते हैं। हम इस ईद के मौके पे सभी मुजफ्फरपुर के, बिहार के और तमाम देश के लोगों को बहुत ही बधाई और शुभकामना देते हैं। बकरीद के अवसर पर सभी शहरवासी और मुल्क के लोगों को मुबारकबाद। बकरीद की नमाज हम लोगों ने आज बड़ी ईदगाह में पढ़ी है और ये पर्व कुर्बानी का है और नियत भी हम लोगों का है। और हम लोगों का जो पर्व हिंदू मुसलमान सबको मिलजुल के हम लोग करते हैं। जैसे ईद, बकरीद, हर दिवाली होता है उसी तरह होता है। और हम लोगों ने दुआ किया है कि या अल्लाह हम अपने मुल्क में शांति, सुख, समृद्धि हो। और देश को जब भी कोई संकट हो उसके लिए हम लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं, चाहे जिस भी मौके पर हो। चाहे अभी युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को या तो ऊपर वाला ख़त्म कर दे और उस युद्ध के जरिए अगर हम लोग के मुल्क में कोई आफत आती है तो उससे हम लोग बचने के लिए दुआ किए हैं। आज ज़रूरत पड़ेगी तो कुर्बानी देने को भी तैयार है, चाहे धन दौलत हो, जान हो, खून हो, सब में हम लोग देंगे। यही कुर्बानी हम लोग अपने देश के लिए भी देंगे, शहर के लिए भी देंगे। दुआ करते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर पर्व मनाएं, खुशी मनाएं। आज हम लोग कुर्बानी का जो है मतलब कि ये अरकान पूरा कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग कुर्बानी करेंगे या जानवर की कुर्बानी करेंगे, गरीबों में गोश्त तस्कीम करेंगे। जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं होती है उनकी हम लोग गोश्त भेजेंगे, जो लोग भी मिलजुल कर परिवार के साथ खुशी मनाएं, पर्व मनाएं। और आपसी भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं। सब लोग एक दूसरा से मिलजुल कर रहना है, देश में अमन शांति का पैगाम देना है। और ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि कुर्बानी का पर्व है। इसमें एक दूसरे से कुर्बानी में लोग मिलते हैं, एक दूसरे घर जाते हैं, प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और यहाँ देख रहे हैं गंगा जमुना की तहजीब चारों तरफ दिख रही है। यहाँ न कोई भेद न कोई भाव, हम लोग सब मिलकर एक साथ देश को आगे बढ़ाएंगे और अमन चैन शांति का पैगाम देंगे। बकरीद का मौका है
और बड़े हल्लोल्लास के साथ आज बकरीद की नमाज हुई है और एकदम शांति और अमन के साथ हुई है। मैं देश के अंदर में तमाम लोगों को कहूँगा कि जो भी फेस्टिवल उसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, दूसरे के भावना को ठेस न पहुँचे, इसका ख्याल करें। अगर आप कुर्बानी करते हैं बकरीद की तो उसका जो डस्ट होता है उसको किसी गड्ढे उड्ढे में दफना दें, इसलिए कि कहीं कोई कौवा कोई चील कहीं यहाँ से उठा के कहीं वहाँ गिरा दे, इससे भी एक विवाद का घर होता है। तो इसका ख्याल करें, सभी धर्म का सम्मान करें। इसी के साथ सभी भाइयों को मुबारकबाद। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब उन्हें न तो पुलिस का खौफ है और न ही कानून का। ताज़ा मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट ढुलानी का है, जहां बुधवार की देर शाम बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला व्यवसायी को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने महज कुछ ही सेकंड में स्कूटी की डिक्की तोड़कर 5 लाख के सोने के जेवरात और 70,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला की पहचान बालूघाट न्यू कॉलोनी रोड नंबर 4 की रहने वाली कंचन देवी के रूप में हुई है। पति संतोष शाह की मृत्यु के बाद कंचन देवी बेहद हिम्मत के साथ बालूघाट बांध स्थित गणपति ज्वेलर्स नाम की अपनी दुकान खुद संभालती थी। रोजाना की तरह बुधवार शाम करीब 7:15 बजे वह अपनी दुकान बढ़ाकर घर लौट रही थी। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से जेवरात स्कूटी की डिक्की में रख दिए थे और कुछ सामान हैंडल के नीचे हैंगर में टांग दिया था। रास्ते में बालूघाट ढुलानी के पास कंचन देवी गरम मसाला खरीदने के लिए एक किराना दुकान के बाहर स्कूटी खड़ी करके गई। बस इसी चंद मिनटों के मौके का फ़ायदा उठाने के लिए शिकारी की तरह पीछा कर रहे बदमाश वहां आ धमके। बाइक पर 2 अपराधी सवार थे, जिसमें से पीछे बैठे सफ़ेद शर्ट वाले बदमाश ने नीचे उतरकर पलक झपकते ही स्कूटी की डिक्की को कबाड़ दिया। डिक्की से सोने की ज्वेलरी का झोला और हैंगर में लटका प्लास्टिक का बैग समेटकर दोनों बदमाश पल भर में रफू चक्कर हो गए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों को चिन्हित करने में जुट गई है। जी, हम जैसे डेली आते हैं उसी तरह से दुकान से निकले हैं और सब्जी मंडी में बहुत पानी लगा हुआ है, उधर से नहीं आए हैं तो ढलानी पर माए आ रहे थे। एक चिकन मसाला लेने के लिए एक दुकान में रुके हैं और जहां हम गाड़ी लगाए थे वहां पहले से एक लेबर खड़ा था। हमको डाउट हो रहा था कि वो क्यों वहां पर खड़ा है। हम 1-2 बार हम पीछे गाड़ी खड़ा करके हम किराना दुकान में चले गए और 1-2 बार पीछे मुड़ के देखे थे भी कि कहीं छेड़खानी ना कर रहा है। और उतना ही में जब हम उधर से लौटे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगा है और उधर से लौटे तो देख रहे पहले में मेरा सब्जी का झोला था और नहीं है। फिर हम बोले कि मेरा झोला कहाँ चला गया और उसके बावजूद भी मेरा डिग्गी लॉक था। तो हम फिर चाबी लगा के डिग्गी खोले तो देख रहे हैं मेरा दुकान का सामान उसमें था, जिसमें महाजन का भी सामान था, लाए हुए थे, कैश भी था और नहीं है सर। कितना का लगभग जेवर था उसमें? लगभग 40 से 45 ग्राम सोना था। कीमत कितनी होगी सोना की? कीमत वही 5-5.5 लाख। कैश कितना था? 50,000। 50,000 कैश भी था। उसके बाद क्या कुछ किया आपका? उसके बाद उसका जो लेबर था वहाँ पे उसका हम पकड़ लिया, बोले कि आप यहाँ पर खड़े थे तो आप भी कुछ न कुछ किए होंगे। वहाँ पर आदमी सब आ गए और 112 आकर हमको थाना में ले गए। थाना से क्या कुछ सहयोग मिला? थाना से अभी तक हमको कोई सहयोग नहीं मिला। मेरे हस्बैंड गुजर चुके हैं सर, मेरे ससुराल वाला कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी कोई मतलब नहीं रखता है। थाना द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? थाना द्वारा हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। सीसीटीवी वगैरह थाना पुलिस के द्वारा चेक किया गया? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी जो हम दिए हैं वही है, अभी तक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? छोटे बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। एक बेटा, दोनों बेटी? हाँ, क्या है? एक बेटा एक बेटी जी। आगे क्या कुछ मांग करते हैं? बस यही कहते हैं कि पहले से भी हम कर्ज में थे और अभी जो भी सामान था वो मेरा नहीं था, महाजन से लेके आए थे। हमको यही है कि मेरा सामान मिलवा दीजिए, बस उतना हम लोग को चलता नहीं है सर। वहाँ सिलाई भी करते हैं, 5 रुपये के साया दिन भर सीते रहते हैं सर। मेरा सामान मिलवा दीजिए, बस यही है। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ
और देखते रहिए डेन न्यूज। जब बात हो आपके सपनों के घर की तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सैटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ आकर के खरीदे। बहुत नए नए टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ, ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डेन न्यूज में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में NHI की लापरवाही के कारण वार्ड संख्या 2 के चांदनी चौक के समीप रहने वाले लोगों को इन दिनों काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NHI द्वारा जर्जर नाले और अधूरे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 4 दिन पहले नाला निर्माण को लेकर NHI द्वारा सड़क किनारे गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे राहगीरों और आसपास के लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी का कहना है कि सड़क और नाले की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं चांदनी चौक के स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है। उन्होंने कहा कि नाले का कचरा सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया गया है। शिकायत करने के बावजूद भी खोदे गए गड्ढे के समीप मिट्टी डाल दिया गया है, जिससे आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि आपात स्थिति में शव यात्रा निकालना भी संभव नहीं होगा। लोगों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है, अन्यथा सड़क जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पूरे पब्लिक को आने जाने में कष्ट हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है। इधर का पोजीशन आप देख लीजिए और सामने का पोजीशन देख लीजिए। इतनी मलबा ले आकर के नाले से निकाल करके मेरे घर के आगे गिरा दिए गए हैं और पूरा डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ से रहना मुश्किल है, इतनी बदबू है कि घर से बाल बच्चा भी नहीं निकल रहा है, बच्चे का स्कूल जाना भी बंद हो गया है सर। ये स्थिति हो रही है यहाँ पे, बीमारी का घर हो गया। अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गई है, ये दिक्कत हो रही है। इसको विधायक जी को कंप्लेन किया गया, मोबाइल के वास्ते व्हाट्सएप के जरिए अपना नगर आयुक्त को किया गया, वार्ड पार्षद के किया गया है, सब लोगों को कंप्लेन किया गया है। अभी इसका कोई नतीजा नहीं निकला, ना कोई कंप्लेन को सुनने को लिए तैयार है। इसको जल्द से इसको कार्रवाई को ख़त्म किया जाए। बहुत मामला है ये। 5 दिन पहले हमारे घर के सामने नाला को कोड़ दिया गया। कोड़ने के बाद बोला गया कि 1 हफ्ता में आपका ये नाला ये हो जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमने बोला ठीक है, पीछे से रास्ता दिया जाए, रास्ता कुछ थोड़ा सा मिट्टी बना के रोड क्लियर कर दिया जाए कि गाड़ी घोड़ा इमरजेंसी के लिए निकल जाए। उन्होंने बोला करवा देंगे, नहीं करवाए। और पीछे नाला के तरफ से तंदूर होटल के सामने नाला का जितना मलबा है, कचरा है, गंदगी है, वो सामने आपने अभी देखा होगा, सारा उन्होंने भर दिया। जब कल हमने ऑब्जेक्शन किया उनको, तो इस आवेश में कि तुम हमको क्यों टोके हो, उन्होंने ज़बरदस्ती 20 टेलर मिट्टी और गिरवाकर ये नर्क कर दिया और बोला कि जाओ जिससे कहना है कह दो। इसकी खबर मैंने 2 दिन पहले नगर आयुक्त को व्हाट्सएप के जरिए वीडियो का फुटेज भी भेजा। अपने वार्ड पार्षद को 2 दिन पहले मैंने कह दिया, वो फुल कार्रवाई कर रहे हैं, वो अब लगे हुए हैं। कल रात में फ़ोन के मार्फत से हमने हमारे नगर के जो विधायक जो हैं उनको भी हमने मैसेज दे दिया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, थोड़ा आगे देखा जाए कि अगर हमारे घर सीरियस हो जाएगा तो बंदा यहीं मर जाएगा, शमशान घाट जाने की भी जरूरत है और यहीं फूकना पड़ेगा, उसका भी विकल्प नहीं है। ये हमारी स्थिति अभी चल रही है, तो इस पर कार्रवाई की जाए। NHI वाले सीधे कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड बंगरा निजामत गांव के रहने वाले अविनाश कुमार आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। लगातार कई असफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सफलता हासिल कर ली। बुधवार को जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट में उनके चयन की खबर आई, परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अविनाश अपने पूरे परिवार में सरकारी नौकरी पाने वाले पहले सदस्य हैं। परिस्थितियों के बीच लक्ष्य पर डटे रहने वाले अविनाश ने युवाओं को संदेश दिया है कि सफलता के लिए नियमित पढ़ाई, धैर्य और खुद पर विश्वास सबसे ज़रूरी है। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। खुशी है, दूसरा क्या। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 7-8 घंटे अप्रोक्स पढ़ाई करते थे रेगुलर। जी। कहाँ पढ़ाई करते थे? पढ़ाई घर पे और साहिबगंज रह के ही पढ़ते थे, घर पे ही ज़्यादातर रहते हैं। कितनी संघर्ष करना पड़ा? बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ से परिवेश से निकल कर जाना आना पढ़ना, देख सकते हैं आप लोग आए हुए हैं। कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी 22 से कर रहे थे। 2022 से जी, और 26 में सफल हो गए जी। तो क्या किस स्तर की तैयारी करते थे? बिहार दरोगा के लिए तैयारी प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, उसके बाद में बिहार पुलिस का आया तो मैंने फॉर्म डाल दिया। सर लोग ने बोला कि हाँ फॉर्म इसमें भी डालना है, तो मैंने डाला और रिजल्ट हुआ। पिछले बार भी दिए थे? पिछला बार भी रिटर्न में रिजल्ट हुआ था, लेकिन फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया था, अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाए थे। फिर भी हार नहीं माने? नहीं, मन में जीत था कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, इसलिए हम हार नहीं माने, कंटिन्यू मेहनत किए और आज अंततः चयन हुआ है। दरोगा स्तर की तैयारी कर रहे थे? जी। तो क्लास से ऑनलाइन भी करते थे? ऑनलाइन भी करते थे क्लास, ज्ञान बिंदु का ऑनलाइन भी क्लास करते थे। 11 से 15 जून तक दुबांशे में आयोजित होने वाली एशियन कुरान चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में 11 से 13 मई तक चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में बिहार की खिलाड़ी वैष्णवी झा का चयन 63 किलोग्राम वर्ग में किया गया। मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर मिश्रा टोला के रहने वाले रविंद्र कुमार झा की बेटी वैष्णवी झा पिछले 5 वर्षों से मोतीझील स्थित मार्शल आर्ट एकेडमी में कुराश का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इससे पूर्व भी वह राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए कई पदक हासिल कर चुकी है। उनके चयन की पुष्टि एमेच्योर कुराश एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव प्रशांत तिवारी ने की। इस उपलब्धि पर प्रदेश संघ के अध्यक्ष अजय निषाद, कोषाध्यक्ष प्रणब भूषण, उपाध्यक्ष अतुल स्वरूप तथा जिला संघ के सचिव सौरभ ने वैष्णवी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वैष्णवी के चयन से न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे बिहार के खिलाड़ियों और
खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। हम लोग क्लास 1 में जब थे तब खेलना शुरू किए थे। पहले जब छोटे थे तभी से मन था कि स्पोर्ट्स ही में करियर बनाएं। तो पापा का भी मन था कि स्पोर्ट्स ही में करियर हो। तो स्टार्टिंग में वुशु सीखना शुरू किए थे दिनेश मिश्रा सर के यहाँ। तो वो वहाँ पे 4-5 साल सीखे, फिर पैर टूट गया था मेरा उसी के दौरान, तो उसमें फिर खेल छोड़ना पड़ा कुछ साल। तो फिर कराटे ज्वाइन किए प्रशांत सर के यहाँ, तो वहाँ पे कराटे कुछ साल सीखे। फिर कुराश, वही प्रशांत सर बताए कि कुराश के बारे में, तो फिर उसी से कुराश की तरफ आए। 5 साल से कुराश कर रहे हैं। तो उसमें लास्ट ईयर भी एशियन चैम्पियनशिप में मेरा मेडल था ब्रॉन्ज। इस साल एशियन सीनियर कुराश चैम्पियनशिप हो रहा है तजिकिस्तान में, उसके लिए ट्रायल हुआ था पुणे में इसी मंथ। तो उसमें सिलेक्शन हुआ और फिर अभी नेक्स्ट मंथ तजिकिस्तान जाने का मौका मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैष्णवी झा, पापा का नाम रविंद्र कुमार झा। गन्नीपुर मिश्रा टोला में हम लोग रहते हैं। तो दिन में 5-6 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता है और सुबह जिम, शाम में वहाँ एकेडमी, घर पे भी प्रैक्टिस 1-2 घंटे हो जाता है। फिर बस इतना ही। नई युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उनके बीच आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, कठिनाई का सामना करना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब बात हो आपके सपनों के घर की, तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ आकर के खरीदे। बहुत नए नए टाइप का यहाँ सामान आया। ये आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ, एक कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2.
Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.